हर महीने की वही कहानी। सैलरी आती है, फोन पर नोटिफिकेशन चमकता है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फाइनली थोड़ी आसान हो गई। सैलरी क्रेडिटेड, बस इतना सा मैसेज। लेकिन ऑनेस्टली उस एक लाइन में कितनी इमोशंस छिपी होती है ना। रिलीफ, एक्साइटमेंट, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी फेक कॉन्फिडेंस भी। फिर क्या होता है? शायद आप सोचते हो इस बार संभाल कर खर्च करूंगा। फिर स्विगी खुल जाता है, Amazon कार्ट याद आ जाता है, दोस्त बोलते हैं भाई इस वीकेंड मिलते हैं, ईएमआई अपने आप अकाउंट से कट जाती है, जैसे कोई इनविजिबल चोर रात में घर में घुस आया हो। और फिर महीने के बीच में अकाउंट बैलेंस देखकर वही पुराना डायलॉग निकलता है, यार पैसा जाता कहाँ है। फनी बात यह है कि बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो शायद उतना ज्यादा नहीं कमाते लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियली मजबूत होते जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? इनकम में, लक में, फैमिली बैकग्राउंड में? कभी कभी हाँ, लेकिन अक्सर फर्क एक बहुत छोटी चीज में होता है, पेड़े वाले दिन। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ कितना पैसा आता है ये नहीं होता, बल्कि पैसा आते ही वो सबसे पहले क्या करते हैं ये होता है। और पता है, मेरा नाम निक नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा समय स्पेंड करता हूं पैसे, ह्यूमन बिहेवियर और उन छोटे फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में सोचने में जो क्वाइटली किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि वेल्थ अक्सर ड्रामेटिक तरीके से नहीं बनती। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई फायरवर्क्स नहीं होते, बस कुछ बोरिंग डिसीजंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और पेडे वो उन डिसीजंस का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल हैबिट्स की जो रिच और पुअर लोगों को अलग करती है। ऐसी चीजें जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की होंगी, ऐसी पैटर्न्स जो क्वाइटली आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड कर रही है। और ऑनेस्टली इस वीडियो के एंड तक शायद आप अपनी अगली सैलरी को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, बस पेड़े पर थोड़ी डिफरेंट साइकोलॉजी चाहिए होती है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला फर्क स्पेंडिंग में नहीं होता, सबसे पहला फर्क माइंडसेट में होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पेड़े को रिवॉर्ड समझता है, रिच माइंडसेट वाला इंसान पेड़े को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। ये सुनने में थोड़ा हर्ष लगता है, आनो, लेकिन एक सेकंड सोचो, कई लोगों के लिए सैलरी डे बेसिकली एक इमोशनल रिलीज बन चुका है। पूरा महीना स्ट्रेस झेलो, बॉस की बातें सुनो, ट्रैफिक झेलो, डेडलाइंस हैंडल करो, और फिर पेड़े आते ही दिमाग बोलता है अब तो डिजर्व करते हो कुछ अच्छा। और यही गेम शुरू होता है, क्योंकि पैसा आते ही इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब इमोशंस एक्टिवेट होते हैं लॉजिक धीरे धीरे रूम से बाहर चला जाता है। आपने नोटिस किया होगा, लोग अक्सर सबसे ज्यादा इंपल्सिव परचेसेस सैलरी आने के पहले 72 घंटों में करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज की जरूरत नहीं होती, उन्हें फीलिंग चाहिए होती है। नई शूज की फीलिंग, एक्सपेंसिव डिनर की फीलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की छोटी डोपामाइन हिट। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम रोबोट्स नहीं हैं, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर पेडे सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस खरीदने में निकल जाता है, और फ्यूचर वाला वर्जन ऑफ यू हर महीने थोड़ा और वीक होता जाता है। रिच लोग पेडे को सेलिब्रेशन नहीं मानते, वो उसे एलोकेशन डे मानते हैं। मतलब पैसा आते ही वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं इस पैसे का काम क्या है। हर रुपया एक एम्प्लॉय की तरह होता है, अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं दोगे वो भटक जाएगा। मैं एक आदमी को जानता था, एवरेज सैलरी थी उसकी, कोई करोड़पति नहीं था, लेकिन हर पेडे वो लिटरली 30 मिनट्स अकेले बैठता था, कॉफी लेकर, फोन साइलेंट करके, और बस मनी असाइन करता था। इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, पेरेंट्स, बिल्स, एंजॉयमेंट मनी। बाकी लोग उसे बोरिंग कहते थे। आज वही आदमी फाइनेंशियली सबसे रिलैक्स्ड है, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी,
पेडे एक्साइटमेंट का दिन नहीं, कंट्रोल का दिन है। और ऑनेस्टली कंट्रोल बहुत अट्रैक्टिव चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ कम पैसे होने से नहीं आता, अनसर्टेनिटी से आता है। जब आपको पता नहीं होता कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब एंजाइटी शुरू होती है। तो अगली बार सैलरी आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस पैसे को कमांड कर रहा हूं या ये पैसा मुझे कमांड कर रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज जो रिच और पुअर लोगों को अलग करती है, वो है पेडे पर सबसे पहले किसे पे किया जाता है। और आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है। गरीब माइंडसेट पहले दुनिया को पे करता है, रिच माइंडसेट पहले खुद को पे करता है। अब इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, लेकिन देखो पैटर्न। सैलरी आई, रेंट गया, ईएमआई गई, क्रेडिट कार्ड गया, शॉपिंग हो गई, दोस्तों के साथ आउटिंग हो गई, और महीने के आखिर में जो थोड़ा बचा वो शायद सेविंग में चला गया। अगर कुछ बचा तो यानी सेविंग लेफ्टओवर्स बन गई, और लेफ्टओवर्स से कभी वेल्थ नहीं बनती। रिच लोग अपोजिट करते हैं। पैसा आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट साइड में पैसा चला जाता है, ऑटोमेटिकली, बिना इमोशन के। बाकी जिंदगी बाद में एडजस्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यही शायद सबसे पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली बचा हुआ पैसा स्पेंड कर देते हैं। हमारा ब्रेन एफिशिएंसी मशीन नहीं है, हम इमोशनल क्रीचर्स हैं। अगर अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेगा, अरे अभी तो पैसा है। और अचानक जोमेटो ऑर्डर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, कैब ज्यादा ली जाती है, इंपल्स शॉपिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही 20% पैसा अलग हो जाए, सडनली लाइफस्टाइल उसी हिसाब से एडजस्ट होने लगता है। और फनी बात यह है, कुछ महीनों बाद आपको फर्क भी नहीं पड़ता, ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। मैंने एक बार एक कोट पढ़ा था, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, और ये लाइन मुझे बहुत हिट करती है, क्योंकि लोग अक्सर रिच दिखने पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअल रिच लोग वो परचेसेस अवॉइड करते हैं जो इंस्टाग्राम पर दिखती है। उनकी वेल्थ बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स में क्वाइटली ग्रो करती है। आप किसी आदमी को BMW में देखकर अस्यूम कर सकते हो कि वो रिच है, लेकिन हो सकता है वो EMI में डूबा हो। और दूसरा आदमी सिंपल कपड़ों में हो सकता है, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स साइलेंटली उसके लिए काम कर रहे हों। तो पेडे पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर कौन सा है? वो जो फ्यूचर वाले आपको स्ट्रांग बनाता है। बाकी दुनिया अपना पैसा मांगती रहेगी, लेकिन अगर आपने खुद को पहले पे करना नहीं सीखा, तो शायद आप जिंदगी भर दूसरों की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज फंड करते रहोगे। अब तीसरी चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। रिच लोग पेडे पर लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते। पुअर माइंडसेट वाले लोग इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि लोग पूरी जिंदगी इसमें फंसे रहते हैं। पहली सैलरी आई, फोन अपग्रेड, प्रमोशन मिला, बाइक अपग्रेड, और बड़ी सैलरी, बिगर EMI, फिर और बड़ी सैलरी, लग्जरी लाइफस्टाइल। और सडनली इनकम बढ़ने के बावजूद फ्रीडम नहीं बढ़ती, बस मंथली ऑब्लिगेशंस बढ़ जाते हैं। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और ऑनेस्टली ये साइलेंट किलर है, क्योंकि आपको महसूस भी नहीं होता कि आप ट्रैप हो रहे हो। सब कुछ जस्टिफाइड लगता है, यार मेहनत करता हूं, थोड़ा अच्छा डिजर्व करता हूं, सब लोग ले रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी सैलरी आपकी नहीं रहती, वो कमिटमेंट्स की हो जाती है। मैं आपको एक वियर्ड ऑब्जर्वेशन बताता हूं। कई लोग 30,000 सैलरी पर भी स्ट्रेस्ड होते हैं, और कई लोग 3 लाख सैलरी पर भी स्ट्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का रिलेशन सिर्फ इनकम से नहीं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस से भी होता है। अगर हर महीने आपका पूरा पैसा पहले से बुक्ड है, तो चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, अंदर इनसिक्योरिटी बनी रहती है। रिच माइंडसेट वाले लोग इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स उससे ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी वो हर रेस का पूरा सेलिब्रेशन नहीं करते, उसका एक हिस्सा फ्यूचर को गिफ्ट कर देते हैं। और ऑनेस्टली
यही बोरिंग चीज इवेंचुअली फ्रीडम बनती है, क्योंकि वेल्थ का रियल पर्पस लग्जरी नहीं है। रियल पर्पस है ऑप्शंस। काम छोड़ सकता हूं अगर टॉक्सिक हो जाए, फैमिली इमरजेंसी हैंडल कर सकता हूं, ब्रेक लेना पड़े तो पैनिक नहीं होगा। ये फीलिंग, ये प्राइसलेस है। तो अगली बार सैलरी बढ़े, खुद से पूछना, क्या मैं अपना फ्यूचर अपग्रेड कर रहा हूं या सिर्फ लाइफस्टाइल? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक बहुत सटल फर्क। रिच लोग पेड़े पर नंबर्स देखते हैं, पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस देखते हैं। और ये सुनने में छोटी बात लगती है, बट इट चेंजेस एवरीथिंग। कई लोग अपने पैसे को एक्टिवली ट्रैक ही नहीं करते, बस अंदाजा होता है, हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन पैसा ठीक चल रहा है से मैनेज नहीं होता। रिच लोग अनकंफर्टेबल नंबर्स भी देखते हैं, नेटवर्थ, डेट, मंथली कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी पावर देती है। इमेजिन करो अगर डॉक्टर बिना टेस्ट्स देखे बोले, लगता है सब ठीक होगा, आप डर जाओगे ना? लेकिन फनी थिंग ये है कि लोग अपने फाइनेंशियल लाइफ में एग्जैक्टली यही करते हैं। नो ट्रैकिंग, नो अवेयरनेस, बस वाइब्स। और वाइब से वेल्थ नहीं बनती। ऑनेस्टली, शुरुआत में अपने फाइनेंसेस देखना थोड़ा पेनफुल लगता है, स्पेशली अगर डेट हो, ओवर स्पेंडिंग हो, सेविंग्स कम हो। लेकिन इग्नोरेंस इंटरेस्ट के साथ बढ़ती है। रियलिटी देखने का दर्द टेम्पररी होता है, रियलिटी अवॉइड करने का दर्द कंपाउंड होता रहता है। एक छोटा सा हैबिट ट्राई करो। हर पेडे सिर्फ 20 मिनट्स बैठो, अपने सारे अकाउंट्स देखो, जजमेंट के बिना, बस अवेयरनेस। क्योंकि जब आप नंबर्स फेस करते हो, तभी नंबर्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं। और हां, शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लाइक गोइंग टू द जिम आफ्टर 2 years, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब है कि आप रियलिटी से भागना बंद कर देते हो। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पेडे हैबिट की, कंपैरिजन। ओ मैन, कंपैरिजन लोगों की फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। पेडे आते ही लोग दूसरों की जिंदगी खरीदने लगते हैं। इंस्टाग्राम खोलो, किसी ने नया आईफोन लिया, किसी ने गोवा ट्रिप डाली, किसी ने लक्जरी रेस्टोरेंट स्टोरी डाली, और अचानक आपकी नॉर्मल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, बैलेंस शीट नहीं। आप ईएमआई नहीं देखते, क्रेडिट कार्ड डेट नहीं देखते, एंजाइटी नहीं देखते, बस पॉलिश्ड मोमेंट्स दिखते हैं। और फिर लोग पेड़े पर पैसे स्पेंड नहीं करते बिकॉज दे ट्रूली वांट समथिंग। वो स्पेंड करते हैं ताकि उन्हें पीछे छूटने का फीलिंग ना आए। ये बहुत डेंजरस साइकोलॉजी है, क्योंकि जब स्पेंडिंग आइडेंटिटी बन जाती है, तब फाइनेंशियल पीस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। रिच माइंडसेट वाले लोग कंपैरिजन कम करते हैं, कंपटीशन खुद से करते हैं। पिछले साल से बेटर हूं, मेरी सेविंग्स इंप्रूव हुई, क्या मैं ज्यादा सिक्योर फील करता हूं? ये हेल्थियर गेम है। ऑनेस्टली, कुछ सबसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग सरप्राइजिंगली सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों को इंप्रेस करने की एडिक्शन नहीं होती। और पता है सबसे फनी बात क्या है? जिन लोगों को आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हो, वो यूजुअली अपने ही प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें उतना फर्क भी नहीं पड़ता। ह्यूमन बीइंग्स वियर्ड है। हम कई बार वो पैसा स्पेंड कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम एक्चुअली पसंद भी नहीं करते। थिंक अबाउट दैट फॉर सेकंड। तो अगली पेड़े पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछना, क्या मुझे ये सच में चाहिए, या मुझे इसके साथ जुड़ी फीलिंग चाहिए? ये सवाल डेंजरस क्लैरिटी देता है। अब एक हैबिट जो शायद बोरिंग लगे, लेकिन लाइफ चेंजिंग है, इमरजेंसी फंड। रिच लोग पेड़े पर फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए पैसा अलग रखते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग अस्यूम करते हैं कि फ्यूचर समहाउ खुद मैनेज हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है। कार खराब होगी, मेडिकल इमरजेंसी आएगी, जॉब इशू आएगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक बढ़ जाएगी। लाइफ पोलाइटली वार्निंग नहीं देती, बस अचानक बिल भेज देती है। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है,
तो हर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाती है। यही रीजन है कि कई लोग एक छोटी इमरजेंसी के बाद ईयर्स पीछे चले जाते हैं फाइनेंशियली। लेकिन जिन लोगों के पास सेफ्टी बफर होता है, वो सैम सिचुएशन को मच कामर तरीके से हैंडल करते हैं। और ऑनेस्टली, इमरजेंसी फंड सिर्फ मनी नहीं होता, वो पीस ऑफ माइंड होता है। रात को सोते समय ये फीलिंग की अगर कुछ गलत हुआ तो मैं टूटूंगा नहीं, ये फीलिंग इनक्रेडिबली पावरफुल है। मैं जानता हूं इमरजेंसी फंड सेक्सी टॉपिक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनाता वाओ गाइस देखो मेरा बोरिंग सेविंग्स अकाउंट। लेकिन फाइनेंशियल एडल्टहुड अक्सर बोरिंग चीजों से बनती है। और पता है, बोरिंग चीजें सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल होती है। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो पेड़े पर चाहे सिर्फ 500 रुपए ही क्यों ना हो, इमरजेंसी फंड शुरू करो। अमाउंट छोटा हो सकता है, हैबिट छोटी नहीं होती। अब एक और सटल लेकिन मैसिव डिफरेंस। रिच लोग पेड़े पर समय खरीदने की सोचते हैं, पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ चीजें खरीदते हैं। इसका मतलब क्या? देखो, पैसा अल्टीमेटली लाइफ एनर्जी है। आपने टाइम दिया, मेहनत दी, स्ट्रेस लिया, तब जाकर सैलरी मिली। तो सवाल यह है, क्या आप उस मनी से अपनी फ्यूचर फ्रीडम बढ़ा रहे हो या सिर्फ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन खरीद रहे हो? रिच लोग अक्सर ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो फ्यूचर में उनका टाइम बचाएं या इनकम जनरेट करें। स्किल्स, कोर्सेस, बुक्स, बिजनेस टूल्स, इन्वेस्टमेंट्स। पुअर माइंडसेट वाले लोग अक्सर सिर्फ कंजम्पशन मोड में रहते हैं। एंटरटेनमेंट पे पैसा उड़ाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ कंजम्पशन है, क्रिएशन नहीं, तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। एक छोटा एग्जाम्पल, 2 लोग पेड़े पर 5,000 रुपए स्पेंड करते हैं। पहला आदमी एक्सपेंसिव डिनर और रैंडम शॉपिंग कर देता है। दूसरा आदमी वही पैसा किसी स्किल सीखने में लगाता है जो फ्यूचर इनकम बढ़ा सकती है। 1 साल बाद शायद कोई फर्क न दिखे, 5 साल बाद मैसिव डिफरेंस। कंपाउंड ग्रोथ शुरुआत में इनविजिबल होती है, फिर अचानक ऑब्वियस हो जाती है। एग्जैक्टली जैसे जिम, पहले महीनों तक कुछ खास चेंज नहीं दिखता, फिर एक दिन मिरर अलग स्टोरी बताने लगता है। मनी भी ऐसा ही है। तो अगली बार पेड़े पर खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ आज को एंटरटेन कर रहा हूं या फ्यूचर को एम्पावर भी कर रहा हूं? और फाइनली, शायद सबसे इमोशनल फर्क, रिच लोग पेड़े को आइडेंटिटी नहीं बनाते। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी सैलरी से अपनी वैल्यू मेजर करने लगते हैं। मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं पीछे हूं, उसकी इनकम ज्यादा है इसलिए वो सक्सेसफुल है। लेकिन इंसान की वैल्यू सिर्फ मंथली नंबर नहीं होती। हां, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रील होता है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी आइडेंटिटी इनकम से जोड़ दोगे तो जिंदगी हमेशा इनसिक्योर लगेगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमाएगा। रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे को टूल की तरह देखते हैं, स्टेटस की तरह नहीं। और शायद इसी वजह से वो इमोशनली हेल्थियर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जब पैसा ईगो बन जाता है, तब लोग इरैशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। अननेसेसरी परचेसेस, रिस्की लोन्स, शो ऑफ स्पेंडिंग। लेकिन जब पैसा सिर्फ टूल होता है, तब डिसीजंस कामर हो जाते हैं। और ऑनेस्टली, काम मनी डिसीजंस यूजुअली बेटर मनी डिसीजंस होते हैं। तो आखिर में, पेड़े पर अमीर और गरीब अलग क्या करते हैं? सरफेस लेवल पर शायद कुछ खास अलग ना दिखे। दोनों सैलरी रिसीव करते हैं, दोनों बिल्स पे करते हैं, दोनों जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर साइकोलॉजी अलग होती है। एक इंसान पेड़े को एस्केप मानता है, दूसरा उसे अपॉर्चुनिटी मानता है। एक इंसान पैसा आते ही फ्यूचर भूल जाता है, दूसरा फ्यूचर को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। एक लाइफस्टाइल बढ़ाता है, दूसरा स्टेबिलिटी। एक कंपैरिजन में जीता है, दूसरा क्लैरिटी में। और ऑनेस्टली, यही छोटे इनविजिबल डिफरेंसेस सालों में मैसिव गैप बनाते हैं। वेल्थ अक्सर लॉटरी से नहीं बनती, वो छोटी हैबिट से बनती है, रिपीटेड डिसीजन से, अनसेक्सी कंसिस्टेंसी से। और मुझे पता है, कई लोग ये वीडियो देखकर सोचेंगे,
हाँ ठीक है, लेकिन मेरी इनकम ही कम है। और देखो, फेयर पॉइंट है, कम इनकम जेन्युइनली मुश्किल होती है। इन्फ्लेशन रील है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रील है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर इनकम बढ़ने से पहले माइंडसेट बदलने से शुरू होती है। क्योंकि अगर हैबिट्स सैम रहें तो बड़ी सैलरी भी कभी इनफ नहीं लगेगी, और अगर हैबिट्स बदल जाए तो छोटी शुरुआत भी सरप्राइजिंगली पावरफुल बन सकती है। तो अगली बार जब फोन पर वो नोटिफिकेशन आए, सैलरी क्रेडिटेड, बस 10 मिनट रुकना, इंपल्स से पहले पॉज लेना, अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचना, क्योंकि शायद आपकी फाइनेंशियल लाइफ किसी एक जाइंट डिसीजन से नहीं बदलेगी। शायद वो बदल जाएगी उन छोटे क्वाइट मोमेंट से जो पेड़े पर होते हैं, जहां कोई देख नहीं रहा होता, कोई अप्लॉस नहीं होता, बस आप होते हो और आपके डिसीजंस, और ऑनेस्टली वहीं से वेल्थ शुरू होती है।